रोम एक दिन में नहीं बनता, सदियों में सैकड़ों बंदों का खून जिगर और लाखों इंसान का खून हक लगता है। एक ज़माना था दुनिया में हर पांचवा शख्स रोमन था। कहते हैं कि रोम को बाहर से नहीं अंदर से शिकस्त हुई। क्या अमेरिका भी वही गलती कर चुका है जो रोम बादशाह ने की है? इतने इंतहाई ताकतवर दौर में मशरिक और मगरिब में सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है ब्रिस्टल कंपटीशन का। बादशाह अपने शहर का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता रहा, मगर कैसे हो दोस्तों, मैं हूं अंसर अब्बास। कितनी अजीब बात है कि एक सल्तनत जिसे ख़त्म हुए सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी उसी की सिस्टम काम कर रही है। फौज, सेनेट, रियासत के गांव के साथ एक मंदिर था जहां तुम्हारी औरतें जाकर पूजा करती थीं। इसी तरह एक विष्टा देवी खातून के नाम से जाकर वहां पूजा करने लगी। वो मोहल्ला की साजिश की वजह से मंदिर के अंदर रह रही थी। बहरहाल रस्म व रिवाज के बरक्स मास्क को उससे मोहब्बत हो गई और वो छुप छुपा कर मिलने लगे और नतीजा दो जुड़वा बच्चे निकले। रोमुलस और रोमस का नाम ले दिया गया। शाही दरबार में रिया सिबिया के बच्चे पैदा होना बिजली बनकर गिरे। इस तरह उन्होंने फैसला किया कि इन बच्चों को टोकरी में रख कर दरिया में बहा देते हैं। इस तरह उन्होंने बच्चों को बहते दरिया में छोड़ दिया और जाते जाते दरिया ने उनको अपने अंदर डुबोया नहीं, बल्कि एक किनारे पर ठिकाना लगा दिया। इस तरह एक जंगली मादा लूपा उन बच्चों को उठाकर अपने पास ले गया। इस तरह उस मादे ने इनकी परवरिश करना शुरू कर दिया और उनको अपना दूध देना शुरू कर दिया। इस तरह वो दोनों भाई रोमुलस और रोमस एक दफ़ा टाइगर रिवर पर पहुंचाए। ये दोनों भाइयों ने एक मादा जिसे जंगली मादा कहते हैं लूपा, उसका दूध पिया था, इसलिए उनके शरीर में बहुत बड़ी ताकत थी। वो टाइगर रिवर के ऊपर जाकर सोचने लगे कि क्यों ना यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती का क़याम किया जाए। और रोमन और रोमुलस ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया कि बस्ती पहाड़ों के दरमियान हो या दरिया के साथ हो। तो इस तरह ये झगड़ा इनका इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि रोमुलस ने रोमस को कत्ल कर दिया। इसी वजह से रोमुलस ने इस गांव का नाम रोमन रख दिया। और इसकी असल बुनियाद जो थी वो 21 अप्रैल 753 को रखी गई। रोम की बुनियाद जो थी वो ये थी कि कानून को अपने तरीके से इस्तेमाल करना है। वायलेंस फॉर पर्पस यही अरूज का बायस बनी और यही जवाल का बायस बनी। रोमन के गांव के साथ एक बहुत बड़ा गांव था जहां बहुत बड़ी तादाद में औरतें और मर्द रह रहे थे और काफ़ी ताकतवर औरतें और ताकतवर मर्द थे। और फिर रोमन ने अपना वही सिस्टम वायलेंस फॉर पर्पस इस्तेमाल करते हुए उन सारे मर्दों को इकट्ठा कर दिया और उनके साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन सारे कबीलों के मर्दों को बुलाया गया था, मगर औरतें, सिर्फ औरतें ही पीछे घरों पर बची हुई थीं और रोमन के सिपाहियों ने वो जाकर सारी औरतों को उठा लिया और अपने शिकार में ले लिया। जब उन कबीलों के मर्द वापस गए तो बड़ी हलचल मच गई और उनमें से एक भी खातून पीछे बाकी ना थी। इस तरह रोमन ने के गांव वालों ने उनसे बदला लेने का सोचा। चलते फिरते 8 माह गुजर गए। उनमें से कुछ औरतें माएँ बन गई और कुछ ने बनना था और एक बड़ी जंग का आगाज़ हो गया जो गांव वालों ने रोमन पर अटैक किया। रोमन ने फिर अपना वही सिस्टम वायलेंस और पर्पस इस्तेमाल करते हुए उन्हीं की औरतों को उनके आगे दे दिया और वो औरतें चीखती धाड़ती हुई फरियाद करती कि खुदारा हमारे बच्चों की फ़िक्र करो। इस तरह रोम की आबादी बढ़ने में उनको मदद साबित हुई। इसके बाद उन औरतों ने फरियाद की कि क्यों ना तुम भी सभी मर्द इसी कबीले में आकर बसने लग जाओ। तो उन्होंने ये कबूल कर लिया। उनको जगह मिल गई रहने के लिए, साथ दरिया था। इसके बाद वो वहाँ आकर रहने लग गए। इस तरह रोम के अंदर एक बहुत बड़ा कल्चर निज़ाम, सकाफ़ती निज़ाम पैदा होने लग गया।
مختلف قسم کے لوگ وہاں آ کر رہنے لگ گئے تھے، اسی لیے روم کی ثقافت بھی بدلنے لگ گئی تھی۔ جب روم کی آبادی 2000 سے 3000 تک پہنچی تو انہوں نے دوسرے قبیلوں کے لوگوں میں سے ایک لوگ